द ईयर, हम अपने कानों के जरिए आवाज़ें सुनते हैं। कान समाते उज़्व है। इंसानी कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जो कि बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान है। बैरूनी कान, आउटर ईयर। बैरूनी कान एक पिन्ना और एक लंबी ट्यूब एयर कैनाल पर मुश्तमिल होता है। पिन्ना इर्द गिर्द की हवा से आवाज़ की लहरें इकट्ठी करता है। आवाज़ों की ये लहरें फिर एयर कैनाल में से गुजरती हैं। दरमियानी कान, मिडल ईयर। बैरूनी कान एक बारीक झिल्ली एयर ड्रम के जरिए दरमियानी कान से मुंसलिक होता है। आवाज़ की लहरें टकराने पर एयर ड्रम वाइब्रेट करता है। एयर ड्रम की दूसरी जानिब दरमियानी कान है, जो कि हवा से भरा होता है। इसमें जिस्म की सबसे छोटी 3 हड्डियां हैमर, एनविल और स्टिरअप होती हैं। अंदरूनी कान, इनर ईयर। कान का आखिरी हिस्सा अंदरूनी कान है। अंदरूनी कान एक माया से भरा होता है। कान के इस हिस्से में एक बलदार साख्त कोक्लिया है। कोक्लिया ही असल उज़्व समात है। कोक्लिया एक मखसूस नर्व, ऑडिटरी नर्व के जरिए दिमाग को सिग्नल्स पहुंचाता है। आइए पहले एक वीडियो की मदद से ये जानते हैं कि इंसानी कान आवाज कैसे सुनता है। इंसानी कान आवाज किस तरह सुनता है? कोई आवाज कान तक लहरों के जरिए पहुंचती है। ये लहरें ही कान में से गुजरती हैं। कुछ मखसूस सिग्नल दिमाग तक भेज दिए जाते हैं। फंक्शन ऑफ ईयर। जब भी आवाज कान तक पहुंचती है, ये सबसे पहले आउटर ईयर में मौजूद पिन्ना और एक लंबी नाली एयर कैनाल से होती हुई एक थिन लेयर से टकराती है, जिसे एयर ड्रम कहते हैं। जब भी कोई साउंड वेव्स एयर ड्रम से टकराती हैं, तो एयर ड्रम में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। एयर ड्रम में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें हैमर, एनवल और स्टिरअप कहते हैं। एनवल का डायामीटर 3.2 जबकि एयर ड्रम का डायामीटर 55 होता है। एनवल रिंगनुमा एक हड्डी होती है। इनर कान का सबसे अहम हिस्सा कोक्लिया है, जो कि क्वाइल स्ट्रक्चर में होता है। कोक्लिया ही असल हियरिंग ऑर्गन है, जिसमें माया मौजूद होता है। कोक्लिया में तकरीबन 20,000 से 30,000 फाइबर्स होते हैं। कोक्लिया में कुछ खास नर्व्स होती हैं, जिन्हें ऑडिटरी नर्व्स कहा जाता है, जो कि दिमाग तक सिग्नल्स भेजती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कुछ जानवर आवाज की लहरें वसूल करने के लिए अपने कानों को घुमा सकते हैं? घोड़ा अपने कानों को हरकत दे सकता है। आइए असलम और आयशा से ये सीखते हैं कि कान की साख्त कैसी है और ये कैसे काम करता है। मुझे बताओ कि तुम शोर क्यों कर रहे हो? मैं गाना गा रहा हूँ, शोर नहीं कर रहा। मुझे भी ड्रम बजाना पसंद है। मैं ड्रम बजा रहा हूँ और मैं तुम्हें कान के बारे में बताने लगा हूँ। तुम ड्रम बजा रहे हो क्योंकि हम ये सीखेंगे कि किस तरह ड्रम कानों को सुनने में मदद देते हैं। ये वो परिंदा है, ये दरख्त पर चढ़ने के लिए किस तरह मैनेज करता है। तुम्हें पता चला कि ये आसान नहीं है। कोई परेशानी नहीं। कान यहाँ भी है और यहाँ भी। शुरू करने से पहले क्या तुम्हें कान के तीनों हिस्सों का पता है? तीनों हिस्से? आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। मैं अंदाजा लगा रही हूँ, बाहर वाला कान आउटर ईयर होगा। तुम बहुत चालाक हो। आउटर ईयर को पिन्ना या ओरिकल भी कहते हैं। पिन्ना और बैरूनी कान एक फनल की तरह हैं, जो कि चैनल के जरिए आवाज को इकट्ठा करके एयर कैनाल में भेजता है, जो कि बैरूनी कान का एक हिस्सा है। किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो बैरूनी कान के अंदर चलते हैं। ये किस किस्म का फ्लूइड है? तुम्हें पता है ये फ्लूइड ईयर कैनाल से गुजरता है। ईयर कैनाल ऐसा तो नहीं। और इस फ्लूइड में केमिकल्स होते हैं। वो स्किन में ईयर कैनाल के जरिए आते हैं और गर्दो गुबार को ट्रैप कर लेते हैं, जो इनको साफ रखने में मदद देते हैं। ओके, ईयर कैनाल में मौजूद स्टफ
इन्फेक्शन से महफूज रहता है हाँ, ये हमें ईयर कैनाल में ले जाएगा और फिर वहाँ से मिडिल ईयर में। जहाँ हमें ईयर ड्रम मिलेगा। ग्लोरी, ये तुम क्या कर रही हो? ईयर ड्रम बहुत हसास आला है। ये काफी बेहतर है, अब बिल्कुल मेरे ड्रम की तरह। ईयर ड्रम मजबूती से खिंची हुई जिल्द की एक बारीक सी तय है। क्या वो एक जैसा काम करते हैं? बहुत ज्यादा एक जैसा, लेकिन कुछ मुख्तलिफ भी होता है। एक्सप्लेन करो। एक म्यूजिकल ड्रम जब बजाया जाता है तो आवाज पैदा होती है, लेकिन कोई भी ड्रम कान में नहीं बजता। तुम्हारे बैरूनी कान की साउंड वेव्स वाइब्रेशन इकट्ठा करती हैं। साउंड वेव्स ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है? जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो ये दूसरी तरफ छोटी हड्डियों के सेट की तरफ जाता है, जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं। ऑसिकल्स? ये आवाज ड्रम बीट म्यूजिक जैसी है। ऑसिकल्स में 3 हड्डियां, हैमर, एनविल और स्टिरअप होती हैं। वो हड्डियां उन चीजों जैसी नजर आती हैं। क्या आवाज का सफर दिमाग तक है? अभी नहीं, हमें अभी ईयर ड्रम को अंदरूनी कान से गुजारना है। ऑसिकल्स कहाँ हैं? यहाँ कोक्लिया है और कैनाल कोक्लिया से जुड़ी हुई होती है। कोक्लिया छोटी मुड़ी हुई ट्यूब्स होती हैं जो मादे से भरी हुई होती हैं। ऑसिकल्स की थरथराहट हिस्स पैदा करती है जो कि कोक्लिया के माया में होती है। क्या अंदर बाल नुमा साख्तें भी होती हैं? मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पता है। कोक्लिया में छोटे बाल नुमा साख्तें मौजूद होती हैं जो माया में होती हैं, जो कि बालों को हरकत देते हैं तो नर्व सिग्नल्स पैदा करते हैं जो दिमाग वसूल कर लेते हैं। दिमाग इन नर्व सिग्नल्स और आवाज को स्कैन करता है और आपको सुनाई देता है। क्या? मैंने कहा सुनाई देता है। सॉरी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्योंकि तुम्हारे कानों में रुई है। ये हिफाजत के लिए है इस सूरत हाल में कि अगर तुम गाना गाओ। क्या उम्दा आइडिया है। कान से बाहर आते हैं। तुम्हें कान के हिस्सों बैरूनी, दरमियानी और अंदरूनी कान का पता होना चाहिए। आवाज पिन्ना के जरिए पैदा होती है और ईयर कैनाल से मिडिल ईयर में जाती है और सेल्स वाइब्रेट करते हैं ऑसिकल्स के जरिए। ऑसिकल्स में मिडिल ईयर में कोक्लिया में माया होता है जो कि दिमाग को सिग्नल्स भेजता है। So you can hear skiddly doop 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 doop, I hear you. आओ छोटे खरगोश, आज मेरे कान में बहुत दर्द था तो दादी ने मेरे कान में थोड़ा सा गर्म तेल डाल दिया। फिर मेरी अम्मी ने गौर किया कि मेरे कान में से कुछ पीप निकल रही थी और वो मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया था जो दादी के तेल डालने की वजह से ज़्यादा ख़राब हो चुका था। डॉक्टर ने अम्मी को कहा कि मेरी दी हुई दवाओं के अलावा कभी कोई घरेलू टोटके इस्तेमाल मत करें। मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस करती हूँ, लेकिन अभी भी इस तरफ से ज़्यादा साफ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर ने हमें मज़ीद ये भी बताया कि कान में कभी कुछ मत डालें, ना तिनका, ना पेंसिल और ना ही रुई की कली, क्योंकि ये मेरे कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर ने मेरे भाई को भी टोका क्योंकि उसका हेडफोन बहुत ऊंची आवाज में था, हत्ता कि डॉक्टर भी उसका म्यूजिक सुन सकता था। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो ऊंची आवाज के साथ म्यूजिक सुनता है तो वो जल्द अपनी समात खो देगा, तो उसे आवाज कम कर देनी चाहिए। मेरे भाई को टोकते देखना बहुत इंटरेस्टिंग था। उसका ख्याल था कि वो हर वक्त बहुत मजे से अपना म्यूजिक सुनता है। मैं अस्पताल में खौफजदा थी। मैं वाकई अपनी समात खोना नहीं चाहती थी, जैसा कि मैं अपने दोस्तों से बात करने के काबिल न रहती। डॉक्टर बहुत अच्छा था। उसने मुझे बताया कि अगर मैं अपने कानों को खुश्क और साफ रखने के लिए मुनासिब अदवायात इस्तेमाल करूं तो सब ठीक हो जाएगा। अब से मैं अपने कानों के मुतालिक बहुत मोहतात रहने वाली हूँ और सिर्फ डॉक्टर की दी हुई अदवायात इस्तेमाल करूंगी। मैं चीज़ें अपने कानों में नहीं डालती। मैं ऊंची आवाज़ में म्यूजिक नहीं सुनूंगी। मेरे कानों में तकलीफ होगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं अपने कानों की देखभाल करने वाली हूँ। मैं अपने दोस्तों को और अपने इर्द गिर्द दुनिया को सुनना चाहती हूँ।